बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर हमारे पास दोस्त, अहबाब, ख़वातीन इस मामले के हल के लिए आते हैं और इस परेशानी को लेकर आते हैं कि घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा शोर होता है, घर के अंदर लड़ाई और झगड़ा और फसाद रहता है। और बाज़ ख़वातीन अपनी सास की शिकायत लेकर आती हैं जो नाजायज़ तंग करती हैं। बाज़ बीवियां अपने शौहर की शिकायत लेकर जो नाजायज़ बोलते हैं और बदज़बानी करते हैं। तो आज का अमल बहुत अहम है और ख़ास भी है और तवज्जो तलब भी है। और याद रखें, इस अमल का ताल्लुक उन लोगों के साथ है जो फजूल में नाजायज़ तंग करते हैं, बदज़बानी करते हैं, गालम गलोच करते हैं। चाहे वो मुलाजिम के साथ इस तरह का रवैया रखते हैं, या बहू सास के साथ, या सास बहू के साथ, या शौहर बीवी के साथ, या बीवी शौहर के साथ। किसी तरह से भी, किसी भी हवाले से कोई भी अपने अफसर से, अपने बड़े से, अपने मालिक से बिला वजह तंग है और उसकी बदजबानी की वजह से तंग है, तो ऐसे अफराद के लिए, ऐसे लोगों के लिए और खसूसी तौर पे आज के इस अमल में मैं उन आइम्मा मसाजिद को और उन इमाम मस्जिदों को जिनको इंतजामिया वाले तंग करते हैं और महल्ले वाले तंग करते हैं, तो आप हजरात के लिए भी ये बेहतरीन अमल है, ताकतवर अमल है और बेहतरीन एक रूहानी, मुजर्रब और पावरफुल अमल भी है और वजीफा भी है। तो अगर आपने अपने दुश्मन की या नाजायज तंग करने वाले की, अफसर की, शौहर की, बीवी की, सास की, या आपकी जो कमेटी बनी होती है उनकी अगर जबान बंदी करनी है और वो बिला जवाज आपको तंग करते हैं, बिला वजह आपको तंग करते हैं, हर वक्त बोलते हैं, गालम गलोच, तानो तशनी करते हैं, तो ऐसे अफराद के लिए, ऐसी खवातीन के लिए, ऐसे हजरात के लिए ये अमल बहुत बेहतरीन, पावरफुल और बहुत ही अच्छा अमल है। अब इसके लिए करना क्या है, ये तवज्जो से सुनना है तरीका आपने, और इस तरीके के मुताबिक अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको फायदा होगा। लेकिन बात वही है, शर्त वही है कि किसी के लिए नाजायज नहीं करना। बिल्कुल हकीकी तौर पे अगर आपके साथ कोई इस तरह से मामलात हैं, आप तंग हैं, जिंदगी तंग है, बदजबानी की वजह से, गालम गलोच की वजह से, या उनके शर की वजह से, या वो आप पे बोतानबाजी, इल्जाम तराशी, या आपको वो इलाका में, महल्ला में, लोगों में, कौम में आपको बदनाम फजूल में करना चाहते हैं या चाहती हैं, औरतें हैं या मर्द हैं, खवातीन हैं, कोई भी है, किसी भी हवाले से, किसी भी इदारे से, तो ये अमल एक बेहतरीन है, पावरफुल है, ताकतवर है। तरीका इसका क्या करना है कि आपने कोई भी महीने का चांद जब उसकी 15 तारीख गुजर जाए, 16 से 30 या 29 के दरमियान में इस अमल को कर लेना है। और इस अमल के करने के लिए दिन भी दो हैं, जिन दिनों के अंदर यह अमल किया जाता है, मुकर्ररा दिन है, एक हफ्ते का दिन और दूसरा मंगल का दिन। हफ्ता का दिन या मंगल के दिन ये अमल आपने कर लेना है। अमल क्या करना है, सबसे पहले आपने एक लकड़ी की कंघी लेनी है। लकड़ी का कंघा लें, दाढ़ी के लिए मर्द हजरात और खवातीन अपने सर पे करने के लिए। लेकिन जो भी ये अमल पढ़ेगा अपने लिए कर सकता है और उस कंघा को या कंघी को खुद इस्तेमाल करना है। अब उस कंघी को लेकर न्यू कंघी लेनी है, लकड़ी की कंघी या कंघा आपने लेना है। उसके ऊपर दिन के वक्त यानी जोहर से असर के दरमियान, जोहर से असर के दरमियान हफ्ता के दिन या इसको मंगल के दिन उस कंघी के ऊपर पढ़ाई करनी है 313 मरतबा, बगैर बिस्मिल्लाह के और बगैर दुरूद पाक के। ना इसके शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़नी है इस अमल के, और ना इस अमल के शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। अमल क्या करना है, उस कंघी को आपने सामने रखना है, बावुजू होकर बैठना है। जोहर और असर के दरमियान का कोई भी वक्त रख सकते हैं, जगह कोई भी है, घर है, मकान है, दुकान या फैक्ट्री, जहां कहीं से भी है, आप वहीं पर बैठ के तवज्जो के साथ 313 मरतबा ये जो अमल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसे आपने पढ़ना है। हर मर्तबा पढ़ने के बाद कंघी के ऊपर आपने दम कर देना है, उस पे शुफ कर देना है। अमल यह है, अगर आपके दुश्मन ज्यादा हैं, बदजबानी करने वाले, इल्जाम तराशी करने वाले, आपको तंग करने वाले, हाथ से या जबान से या जहन से या सोच से, तो आपने वजीफा इस तरह से पढ़ना है, अल्लाहुम्मा कफिनाहुम बिमा शिअता व कैफा शिअता बिहक्की इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये वजीफा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, अल्फाज पर भी गौर कर लें, इसकी जबर और जेर पर भी गौर कर लें। बहुत पावरफुल वजीफा है, बहुत ताकतवर अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह लाखों जगहों पे दोस्त अहबाब, खवातीन और घरों में दिया है और कामयाब रहा। बदजबानों की जबान बंद हुई है, अफसरों की जबानें बंद हुई हैं, मालिकों की जबानें बंद हुई हैं। जो भी नाजायज तंग कर रहा था, बोल रहा था, इल्जाम तराशी कर रहा था, अल्लाह के फजल से ऐसी जबानें बंद हुई कि दोबारा सामने बात नहीं कर सके, पीठ के पीछे भी नहीं बोल सके। तो अमल किस तरह से, हफ्ता या मंगल के दिन में करना है, न्यू कंघी या कंगा ले, लकड़ी का लेना है और जोहर और असर के दरमियान का वक्त रखना है, बावुजू होके बैठ के अल्लाहुम्मा कफिनाहुम बिमा शिअता व कैफा शिअता बिहक्की इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तलफ्फुज, अल्फाज, जबर, जेर, हरकत व सकनात दोबारा सुन लें। अल्लाहुम्मा कफिनाहुम बिमा शिअता व कैफा शिअता बिहक्की इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 313 मरतबा ये अमल उस कंघी पर पढ़ के उस पे दम कर देना है। कंघी को संभाल के रखना है और कोई इस्तेमाल
इस्तेमाल ना करे। जिसने पढ़ा है उसी को फायदा होगा। मर्द हज़रात अपनी दाढ़ी पे रोजाना सुबह और शाम ये कंघी करें। जिनके सामने जाते हैं बदजबानी करते हैं, आप पे बिला वजह बोलते हैं, इल्जाम तराशी करते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, मुआशरे में आपको जलील करना चाहते हैं, मर्द हज़रात वो दाढ़ी पे कंघी लगाएं सुबह और शाम 2 वक्त में। और जिन मर्द हज़रात ने दाढ़ी नहीं रखी, अल्लाह उन्हें भी तौफीक दे दाढ़ी रख लें, तो वो हज़रात अपने सर पर भी वो कंघी कर सकते हैं। अब आ गया मसला खवातीन के लिए, बहू के लिए, औरतों के लिए जो शौहर की बदजबानी से, गालम गलोच से तंग है, नजायज तंग करते हैं, घर में देवरानी जेठानी कोई तंग करती है, सास की बदजबानी गालम गलोच है। लेकिन फिर मैं अर्ज कर रहा हूं, गलत नहीं करना, किसी के लिए नाजायज नहीं करना। गलत करेंगे या करेंगी तो अपना नुकसान उठाएंगे। अमल बहुत ताकतवर है, इसके मुवक्किलीन बहुत सख्त किस्म के हैं। मंगल और हफ्ते के दिन में अमल करना है। अगर ज्यादा लोग तंग करने वाले हैं, ज्यादा बदजबानी करने वाले हैं, तो अल्लाहुम्मा मकफिना हुम पढ़ना है। और अगर एक ही बंदा आपको तंग करता है तो फिर आपने अल्लाहुम्मा मकफिनी ही पढ़ना है। अल्लाहुम्मा मकफिनी ही बिमा शिअता व कैफ शिअता बिहक्कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये वजीफा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आपने इस अमल को पढ़ लेना है। कंघी के ऊपर 3 हफ्ते आपने पढ़ना है, यानी पहले हफ्ते के अंदर 2 दिन, हफ्ता और मंगल के दिन जोर असर में दम कर लें और इसको इस्तेमाल शुरू कर दें। खवातीन अपने सर पे रोजाना 10 से 15 मिनट ये कंघी करनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से, हुक्म से ये अमल शुरू करें और कंघी करना शुरू करें। खवातीन सर पे, मर्द दाढ़ी पे देना शुरू करें। जो भी आपके सामने आपको जलील करता है, लोगों के सामने जलील करता है, बदजुबानी करता है, गलम करता है, आपसे लड़ता है, नाजायज और बिला वजह कोई तंग करता है, या इसी तरह इमाम मस्जिदों को अक्सर मोहल्ले वाले, कमेटियों वाले मस्जिदों में तंग करते हैं, तो भाई आपके लिए भी बेहतरीन ये तोहफा है। आप एक मरतबा करके देख लीजिए। हर नमाज के बाद, वुजू करने के बाद, नमाज से पहले वो दमशुदा कंघी करके जाएं। किसी में जरूरत नहीं आपके सामने बोले, किसी में जरूरत नहीं होगी कि आपके लिए बदजुबानी करे। ये ऐसा अमल है और पावरफुल अमल है। और अगर फिर भी इस अमल की आपको समझ नहीं आ रही, तो यहां पर व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसकी इजाजत ले सकते हैं या ले सकती हैं। तो वैसे तमाम जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हजरात हैं, उनको इस अमल की खसूसी इजाजत है। जो हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं और सब्सक्राइबर हजरात हैं, उनको इस अमल की इजाजत है। आप ये अमल कर सकते हैं, खवातीन घरों में कर सकती हैं। तो इंशाअल्लाह इसका फायदा भी होगा और बेहतरीन ताकतवर अमल है। तो इस अमल को किसी भी नाजायज के लिए, किसी और शख्स के लिए या इसी तरह किसी के लिए बिला वजह नहीं करना, वरना आपका अपना नुकसान हो सकता है। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।